हेलो एवरीवन, वेलकम इन TICL। तो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है उसमें हमने कवर करेंगे एलसी फ्लैट स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इससे पिछली जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने इफ और इफ एल्स कंडीशंस के बारे में बात की थी। अगर आपको अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा जहां से आपको हमारी पूरी सभी वीडियोज मिल जाएंगी, ट्रम 1 और ट्रम 2 की। तो शायद लेक्चर नंबर 9 या 10 से आपकी ट्रम बुक की वीडियो स्टार्ट है। वहां से आप सभी वीडियोस को चेक करके अपने जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट हमारा चला हुआ है उसको कवर अप कर सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कवर करके दूंगा यहाँ पे। और ये 11th और 12th दोनों क्लास स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और कोई जो बिगिनर लेवल जावास्क्रिप्ट करना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज की वीडियो में जो हम एलसी फ्लैटर की बात करेंगे और स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो हम एक एक एग्जांपल लेंगे। तो अब मैं जो एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ वो लेंगे एलसी फ्लैटर स्टेटमेंट के लिए। तो एग्जांपल को यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्टूडेंट है उसके मार्क्स लेंगे। तो एक ही स्टूडेंट के मार्क्स होंगे और हमें उसका ग्रेड बताना है, उसके ग्रेड के बारे में बताना है। तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90 है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90 है तो उसका हम डिनोट करेंगे ए प्लस ग्रेड है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80 है, ग्रेटर देन इक्वल 80 है और लेस देन इक्वल लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो उसका जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा ए ग्रेड। इसके बाद अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70 है, ग्रेटर देन इक्वल 70 है और दूसरा हमने लेस देन 80 है तो उसका जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा बी प्लस ग्रेड रहेगा। और अगर कोई स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल 60 है, ग्रेटर देन इक्वल 60 है और लेस देन 70 है, लेस देन 70 है, उसका रहेगा बी ग्रेड। और नेक्स्ट कंडीशन हम ले, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40 है, ग्रेटर देन इक्वल 40 है और लेस देन 60 है, लेस देन 60 है तो उसका रहेगा सी ग्रेड। और अगर किसी के मार्क लेस देन 40 है, लेस देन 40 है, सॉरी ये आप करेंगे ग्रेटर देन, हाँ 40 तक ही लेंगे। और अगर इसके बाद अगर किसी के मार्क लेस देन 40 है तो उसको डी ग्रेड दिया जाएगा, यानी वो फेल माना जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। और इसको हम इसको करने के लिए एलसी फ्लैटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो तो ये हमें जो दिए हुए मार्क्स और ग्रेड, इनमें हमने कंडीशंस लगा दिए, इन कंडीशंस पे ये ग्रेड प्रिंट होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे हम लॉजिक सेट करेंगे। हम हमारा ऑपरेटर्स का यूज भी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में ऑपरेटर कवर कराया तब भी बताया था, इनका हमारा आगे तक यूज होगा। तो जो हमारे पिछले टॉपिक होते जा रहे हैं वो आगे ऐसे ही ऐड होते जाएंगे। तो एलसी फ्लैटर स्टेटमेंट का क्या है, जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स में हमें केवल एक ही स्टेटमेंट आंसर लेके आना है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का ए प्लस ग्रेड होगा तो उसका ए बी प्लस बी सी डी ये ग्रेड नहीं होंगे, या किसी स्टूडेंट का बी ग्रेड होगा किसी का बी प्लस होगा। तो हमें हर स्टूडेंट के जो मार्क्स डालेंगे उसके हिसाब से उसको चेकआउट करना पड़ेगा कि उसकी ग्रेड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स। वेरिएबल लिया मार्क्स और मैंने मार्क्स डाल दिया 78। ठीक है, ये मार्क्स मैंने डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले इफ यूज करेंगे, इफ। और इफ में हम कंडीशन लगाएंगे क्या, अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन इक्वल 90 है, ग्रेटर देन इक्वल 90 है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम डाल देंगे मार्क्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने क्या डाल दिया, मार्क्स नहीं, सॉरी, हमें मैसेज प्रिंट करना है ए प्लस ग्रेड।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस ग्रेड। अगर आप प्लस को पावर में लेके जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एसयूपी लगा सकते हो। तो क्या होगा, ये प्लस जो है ऊपर चला जाएगा जैसे हमारा लिखा हुआ आता है। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एग्जीक्यूट होगा एल्स इफ। एल्स इफ में हम क्या करेंगे, जो हमारे मार्क्स है, अब दूसरी कंडीशन देखिए, ग्रेटर देन इक्वल 80 है और मार्क्स जो है लेस देन 90। तो देखिए अब ये हमें पता है एलसीएम कंडीशन हम लगा रहे हैं, जो हमने कंडीशन दी है वो 2 है और हमारी ए ग्रेड तभी आएगी जब ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो। तो हमें यहाँ पे अपने लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और नॉट पढ़ा था उसका यूज करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू आए, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लॉजिकल एंड लगा देंगे और फिर सीधा हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आपका ए ग्रेड। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट यूज कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा। तो यहाँ पे हमारा ए ग्रेड आ जाएगा। ग्रेड का जी बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे हम एल्स इफ। फिर से एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ, और इस एल्स इफ में हम फिर से कंडीशन लगा देंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70 एंड लॉजिकल एंड मार्क्स, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेस देन 90 सॉरी लेस देन 80। और यहाँ पे भी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा बी प्लस ग्रेड, बी प्लस ग्रेड। नेक्स्ट हम अब अप्लाई करेंगे, फिर से एलसीफ लगाएंगे। देखिए जितने भी कंडीशंस है उनके लिए हमें एलसीफ ही यूज करना है। एलसीफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60 एंड लॉजिकल एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसलिए हम लॉजिकल एंड का यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो कवर अप कर लें, वहां से आपको पता चल जाएगा। मार्क्स लेस देन 7, तो हमारा क्या आएगा, बी ग्रेड है। क्या आएगा, बी ग्रेड। बी ग्रेड आएगा हमारा। बी ग्रेड। फिर कंडीशन लगाएंगे हम एल शेप। एल शेप मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40 एंड मार्क्स लेस देन 60, मार्क्स लेस देन 60। तो हमारा क्या रहेगा इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देंगे और हमारा आ जाएगा सी ग्रेड। क्या आ जाएगा, सी ग्रेड, सी ग्रेड। अब देखिए इसके बाद जो हमारी लास्ट कंडीशन आती है लेस देन 40 है तो डी ग्रेड है, तो हमें सीधा यहाँ पे एल्स यूज कर देना। हमें एल्स इफ नहीं लगाना, स्टार्टिंग में इफ से स्टार्ट करेंगे, बीच में जितने भी कंडीशंस आएंगे एल्स इफ का यूज करेंगे और लास्ट जो कंडीशन है उसके लिए एल्स यूज करेंगे। यानी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स में हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी ग्रेड। इसको डी ग्रेड दे देंगे, ये फेल हो गया हमारा, इसको हम दे देंगे डी ग्रेड। ठीक है, बस इतना सा हमारा प्रोग्राम है ये, जिसमें हमने कवर अप किया है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, और यही हमारी एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट है। अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहें तो देखिए मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, डेमो के नाम से सेव और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए बी प्लस ग्रेड। अब बी प्लस ग्रेड है, उसमें अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, 78।
तो 70 और 80 के बीच में वो मार्क्स है, उसके लिए बी प्लस ग्रेड ही है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ओके है। आप आंसर को चेंज कर सकते हो, 97 मार्क्स देके इसको सेव कर सकते हो आप, और सेव करने के बाद जब इसको रन करोगे तो ए प्लस ग्रेड। देखिए सीधा पता चल रहा है, जब भी आप मार्क्स की वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट है जो वो बिल्कुल ओके आएगा। 50 मार्क्स देंगे तो हमें पता है हमारा आना है सी ग्रेड। देखिए सी ग्रेड। तो इस प्रकार से हमारा ये एलशिप का एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने कहीं भी करली ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे ब्रैकेट्स का यूज कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है। अगर हमारी कोई भी कंडीशन है या कोई भी लूप है और उसके बाद सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे करके एलशिप के साथ भी और इफ के साथ भी ऐसे करके लगा सकते हो, तो भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन इससे हमारा कोड ही इंक्रीज हो रहा है तो हम ये नहीं लगा रहे। तो आपको एलशिप स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। तो वो स्विच स्टेटमेंट का अगर हम प्रोग्राम करें तो स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम में हमें केस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एलसी फ्लैट स्टेटमेंट में क्या था, चलो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। एलसी फ्लैट स्टेटमेंट का फायदा क्या है। आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पे इफ लिख देते हैं, यहाँ पे मैं इफ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इफ लिख देता हूँ। ये बिगिनर लेवल के लिए जरूरी है, जो 12th 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना जरूरी नहीं रहेगा ये, लेकिन देख लोगे तो आगे भी आपके ये काम आने वाला है, ठीक है। और ये एल्स लगा दिया मैंने, और एक कंट्रोल एस करके अगर हम कोई भी मार्क्स देंगे तो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा। आप मार्क्स चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 80 मार्क्स डाल देता हूँ और आप इसको रिप्लेस करोगे तो, सॉरी ये सेव नहीं किया मैंने, सेव कर दिया। अब रिप्लेस करो इसको और देखिए ए ग्रेड और डी ग्रेड, ए ग्रेड और डी ग्रेड। अब आप कहोगे सर डी ग्रेड क्यों आया, ठीक है। डी ग्रेड इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हुई। फॉल्स होते ही क्या हुआ, हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी ग्रेड आ गया। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी इफ लगाना पड़ेगा, इफ, और इफ के अंदर आप डाल दोगे सीधा सा मार्क्स लेस देन 40, यही हमारी कंडीशन थी। और अब इसके बाद अगर आप इसको रन करते हो तो आपका बिल्कुल ए ग्रेड आएगा बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर आप अलग अलग यूज करते हो तो आप कहोगे सर ये प्रोग्राम जब इफ से हो रहा है तो हम क्यों एलसी फ्लैटर यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पहले हमारा इफ कंडीशन चेक हुई, जो अभी मैंने आपको डेमो भी दिया था, ए ग्रेड और डी ग्रेड दोनों आए थे। तो देखिए जैसे हमारी इफ कंडीशन चेक हुई फॉल्स हो गई, फिर ये इफ कंडीशन चेक हुई ट्रू हो गई, तो हमारा प्रिंट हो गया ए ग्रेड। फिर ये कंडीशन चेक होगी, 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 तब हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एलसी यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एलसी यूज कर रहे हैं और अगर हमारा, हमने मान लो 50 डाल रखा है यहाँ पे, तो हमारा इसी कैटेगरी में आता है सी ग्रेड वाली कैटेगरी। तो सी ग्रेड जो आया तो इसमें यहाँ पे एल्स वाले पार्ट को ये रीड आउट नहीं करेगा। अगर बाय चांस किसी के मार्क्स 90 अबो है, मान लो यहाँ पे मार्क्स आ गए भाई 95, तो 90 अबो मार्क्स हो गए हैं, और अगर मैं अब इसको सेव करके रन करूं तो हमारा आ गया ए प्लस ग्रेड। तो ए प्लस ग्रेड करने के बाद इसने बाद में जितना भी कोड लगा हुआ है एलसी फॉर एल्स का, वो रीड आउट नहीं किया है। इससे क्या हो रहा है, हमारे प्रोग्राम की और जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको कम कंडीशन चेक करने पड़ रही है। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ और एलसिफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर हमारी लास्ट कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ और एलसिफ में कोई भी यूज कर लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैं स्विच को कवर अप नहीं करूंगा, आज की वीडियो में इतना ही मैं करूंगा। आप इसको अच्छे से समझ लें, स्विच को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं और आपको समझ में आने चाहिए। इनको ध्यान से देखिए और उन पर प्रैक्टिस जरूर करें। कंप्लीट होने के बाद
आप कोई और एग्जांपल उठा के इसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कैसे हमारी वर्किंग होती है और कैसे हमारा सारा वर्कआउट होता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए गुड डे।